जब स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में संकेत भेजते हैं तो वह साधारण घटना नहीं होती, वह समय का मोड़ होता है, वह भाग्य का द्वार खुलने का क्षण होता है। वह क्षण होता है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो जाती हैं और जो कुछ अब तक छिपा था वह धीरे धीरे प्रकाश में आने लगता है। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हारे साथ घट रहा है वह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। यह तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है, यह तुम्हारी चुप्पी की शक्ति का प्रमाण है। तुमने जो सहा, जो सहन किया, जो अपने भीतर दबा कर रखा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे गए, जो मुस्कुराहटों के पीछे छिपे वार थे, जो मीठे शब्दों में लिपटा हुआ विष था, वह सब अब अपने ही जाल में उलझ रहा है। जिन्होंने सोचा कि अंधेरा उनका साथी है, वे भूल गए कि प्रकाश का एक क्षण वर्षों के अंधकार को समाप्त कर देता है। और जब शिव का प्रकाश प्रकट होता है तो कोई परछाई स्थिर नहीं रह सकती, कोई झूठ टिक नहीं सकता, कोई छल छिप नहीं सकता। तुमने अक्सर सोचा होगा कि सत्य सामने क्यों नहीं आ रहा, न्याय में देर क्यों हो रही है। तुम्हारी रातें प्रश्नों में बीती होंगी, तुम्हारी आंखों में आंसू आए होंगे। तुम्हें लगा होगा कि शायद तुम्हारी आवाज कहीं खो गई है, लेकिन नहीं, हर आह सुनी गई, हर पीड़ा दर्ज हुई, हर अन्याय का लेखा रखा गया। ईश्वर की व्यवस्था में विलंब हो सकता है, परंतु अंधकार को स्थायी अधिकार कभी नहीं मिलता। तुम्हारे विरुद्ध जो लोग सक्रिय थे वे स्वयं को अजेय समझ बैठे थे। उन्हें लगा कि उनके शब्दों का कोई साक्षी नहीं, उनके कार्यों का कोई प्रमाण नहीं, परंतु वे यह भूल गए कि कर्म स्वयं साक्षी होते हैं और जब समय पूर्ण होता है तो कर्म स्वयं बोल उठते हैं। अब वही हो रहा है जो फुसफुसाहटें बंद कमरों में हुई, जो कागज चुपचाप इधर उधर किए गए, जो योजनाएं अंधेरे में बनी, वे सब अब उजागर होने को हैं। अधिकारियों की आंखें खुल रही हैं, दस्तावेज जुड़ रहे हैं, बिखरे हुए प्रमाण एक कथा बना रहे हैं और वह कथा सत्य की है। तुम डरना मत, यह समय तुम्हें तोड़ने का नहीं, तुम्हें मुक्त करने का है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी साधना थी। तुम्हारा धैर्य अज्ञान नहीं था, वह तुम्हारा विश्वास था। तुमने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना, तुमने प्रतीक्षा की और वही प्रतीक्षा अब तुम्हारी विजय का आधार बन रही है। जो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते थे और पीछे से वार करते थे, वे अब अपने ही शब्दों में फंसेंगे। उनका आत्मविश्वास ढह जाएगा, उनके साथी भी उनसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि सत्य का भार बहुत भारी होता है। कोई भी उसे लंबे समय तक झूठ के सहारे नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भय का वातावरण रचा गया था वह अब टूट रहा है। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वह हल्का हो रहा है। तुम महसूस करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी पत्थर हटा दिया हो। यह वही क्षण है जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। यह दिव्य हस्तक्षेप है, यह केवल कानूनी या सांसारिक घटना नहीं, यह आध्यात्मिक संतुलन की पुनर्स्थापना है। जब धर्म डगमगाता है तो उसे स्थिर करने के लिए शक्ति स्वयं सक्रिय होती है और तुम्हारे जीवन में वही शक्ति सक्रिय है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे, वे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बने। तुम्हारी प्रार्थनाएं हवा में नहीं खोई, वे सुरक्षा का कवच बनी। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया हर जाल अब उलझ रहा है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था वे अब अपनी ही कमजोरी से जूझेंगे। जिन्होंने सोचा कि तुम कभी सच नहीं जान पाओगे, वे अब तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होंगे और उनके शब्द साथ नहीं देंगे। उनके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, उनका गर्व राख बन जाएगा और तुम यह सब देखोगे बिना बदले की आग में जले, बिना क्रोध से अंधे हुए, क्योंकि तुम्हें प्रतिशोध नहीं, न्याय मिला है और न्याय में शांति होती है। मेरे बच्चे, आने वाले खुलासे तुम्हें हिला सकते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे विरुद्ध थे, परंतु यह जान लो कि यह सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया है। यह तुम्हें सिखाने आया है कि तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। यह तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने आया है। तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हारा विवेक तेज होगा, तुम भविष्य में किसी छल को पहचान सकोगे
यह अनुभव तुम्हारी ढाल बनेगा। तुम्हारे चारों ओर जो दैवी संरक्षण है वह पहले से अधिक प्रबल है। अदृश्य स्तर पर संतुलन स्थापित हो चुका है, अब केवल उसका प्रकट होना शेष है। तुम सोच सकते हो कि यह सब कैसे संभव होगा, परंतु याद रखो, जब समय पूर्ण होता है तो घटनाएं स्वयं मार्ग बनाती हैं। जो गवाह चुप थे वे बोलेंगे, जो प्रमाण दबे थे वे मिलेंगे, जो लोग भय में साथ थे वे अलग होंगे। क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो वह केवल एक को नहीं, सबको प्रभावित करता है। यह केवल दंड की कथा नहीं, यह मुक्ति की कथा है। तुम्हारे जीवन से वे परछाइयां हटेंगी जो लंबे समय से तुम्हें घेर रही थीं। तुम्हारी ऊर्जा वापस आएगी, तुम्हारी नींद शांत होगी, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम समझोगे कि क्यों प्रतीक्षा आवश्यक थी। हर परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही थी, हर अपमान तुम्हें मजबूत बना रहा था, हर अकेली रात तुम्हें भीतर से जोड़ रही थी। अब जब रहस्य खुलेंगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कड़ी का अपना स्थान था। मेरे बच्चे, भय को स्थान मत दो, यह समय साहस का है, विश्वास का है। तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है, तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया कोई भी अस्त्र सफल नहीं होगा। तुम्हें बांधने के लिए बनाई गई हर जंजीर टूटेगी, जो तुम्हें गिराने निकले थे वे स्वयं गिरेंगे, जो तुम्हें चुप कराना चाहते थे वे स्वयं मौन हो जाएंगे। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, आगे प्रकाश है, शांति है और नई शुरुआत है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करोगे, जैसे राख से उठता हुआ फीनिक्स, जैसे अंधेरी रात के बाद पहली किरण। यह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है, इसे हल्के में मत लेना, इसे केवल कहानी मत समझना। यह तुम्हारे धैर्य का उत्सव है, तुम्हारे विश्वास की विजय है। अब तुम्हें केवल स्थिर रहना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है, कृतज्ञ रहना है, क्योंकि जो घट रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मुक्ति के लिए है। तुम्हारी आत्मा अब हल्की होगी, तुम्हारा हृदय मुक्त होगा और जब अंतिम परत गिरेगी, जब अंतिम सत्य सामने आएगा, तब तुम समझोगे कि न्याय केवल दंड नहीं, संतुलन है, केवल परिणाम नहीं, पुनर्जन्म है। और उस क्षण तुम बिना भय, बिना क्रोध, केवल शांत विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम जान चुके होगे कि जब भी अंधकार घना होगा, प्रकाश अवश्य प्रकट होगा। और जब भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाएंगे, सत्य अंततः विजय पाएगा। जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा का हाथ थाम लेते हैं तो उसका पतन नहीं, उसका उत्थान निश्चित हो जाता है। मेरे बच्चे, अब जो घटित होने वाला है वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर भी घटेगा। तुम्हारे मन की गांठें खुलेंगी, तुम्हारे हृदय में जमी हुई पीड़ा पिघलेगी और जो बोझ तुम इतने समय से उठाए हुए थे वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। तुम्हें याद है वे रातें जब तुमने खुद से पूछा था कि आखिर क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों विश्वास करने के बाद भी विश्वासघात मिला? क्यों सच्चाई के साथ खड़े रहने के बाद भी आरोप झेलने पड़े? क्यों तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझा गया? परंतु अब तुम समझोगे कि वह सब तुम्हें एक बड़े उद्घाटन के लिए तैयार कर रहा था। जो लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझ बैठे थे, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि समय उनके पक्ष में है, पर समय किसी का पक्ष नहीं लेता, समय केवल सत्य का साथ देता है। और जब सत्य का क्षण आता है तो वर्षों की योजनाएं कुछ ही पलों में ढह जाती हैं। अब वही क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। तुम्हारे आसपास जो लोग पहले भ्रम में थे, वे अब स्पष्ट देखना शुरू करेंगे। जो तुम्हें लेकर संदेह में थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई पहचानेंगे। जो लोग चुप थे वे बोलेंगे और जो बोलते थे वे मौन हो जाएंगे। क्योंकि जब दिव्य न्याय सक्रिय होता है तो भूमिकाएं बदल जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी चुप्पी ने आकाश तक आवाज पहुंचाई। तुम्हारी करुणा ने तुम्हें ईश्वरीय संरक्षण दिलाया। तुमने प्रतिशोध नहीं चुना, इसलिए तुम्हें प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जलना पड़ा। अब तुम्हें केवल देखना है कि कैसे घटनाएं अपने आप तुम्हारे पक्ष में मुड़ती हैं। जो प्रमाण पहले बिखरे हुए थे वे जुड़ेंगे,
जो बातें पहले अधूरी थीं वे पूरी होंगी, और जो लोग तुम्हें गिरते देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे वे स्वयं गिरते नजर आएंगे। पर याद रखना, यह तुम्हारे लिए घमंड का समय नहीं, यह विनम्र कृतज्ञता का समय है। क्योंकि न्याय तुम्हारी योग्यता से नहीं, तुम्हारे विश्वास से आया है। तुम्हें अपने भीतर शांति बनाए रखनी है। आने वाले दिन तीव्र हो सकते हैं, खुलासे चौंकाने वाले हो सकते हैं। कुछ चेहरे पहचान में नहीं आएंगे, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पर यह परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि जो संबंध छल पर टिके थे वे टूटेंगे ही। जो संबंध सत्य पर आधारित हैं वे और मजबूत होंगे। तुम्हें अपने भीतर स्थिर रहना है। हर सुबह यह याद करना है कि तुम्हारी रक्षा हो रही है। हर रात यह विश्वास लेकर सोना है कि जो भी घट रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हारी ऊर्जा अब वापस लौट रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से जाग रहा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी चाल में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता है और तुम्हारे शब्दों में वजन है। क्योंकि जिसने अंधकार को देखा हो वह प्रकाश की कीमत समझता है, और जिसने विश्वासघात सहा हो वह सच्चाई की शक्ति जानता है। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देखो, अतीत की राख में हाथ मत डालो। जो जल चुका है उसे जलने दो, जो समाप्त हो चुका है उसे समाप्त रहने दो। तुम्हारे सामने एक नया मार्ग खुल रहा है, एक ऐसा मार्ग जहां तुम्हें डरकर नहीं चलना होगा, जहां तुम्हें हर कदम पर शक नहीं करना होगा, जहां तुम्हें अपनी सच्चाई साबित नहीं करनी होगी। क्योंकि जो सत्य प्रकट हो चुका है उसे दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कैसे वही लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। कुछ पछताएंगे, कुछ बहाने बनाएंगे, कुछ चुप रहेंगे। पर तुम्हें किसी से उत्तर नहीं मांगना है। तुम्हारा उत्तर तुम्हारी शांति होगी, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारी नई शुरुआत होगी। और जब तुम उस बिंदु पर पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा, तब तुम समझोगे कि यह पूरी प्रक्रिया दंड की नहीं, शुद्धिकरण की थी। यह केवल उन्हें उजागर करने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए थी। इसलिए स्थिर रहो, विश्वास बनाए रखो, अपने हृदय को कठोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और वही करुणा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तुम स्पष्ट देख सकोगे कि हर दर्द का अपना उद्देश्य था, हर देरी का अपना कारण था, और हर प्रतीक्षा तुम्हारी विजय की तैयारी थी। अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, परिस्थितियां तुम्हारे लिए बदल रही हैं, और जो प्रकाश तुम्हें घेरे हुए है वह पहले से कहीं अधिक तेज है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और उस नई सुबह के बिल्कुल निकट हो जिसकी तुम्हारी आत्मा ने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। जब तुम्हारी आत्मा थक कर बैठ जाती है और तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई दिशा शेष नहीं बची, उसी क्षण अदृश्य स्तर पर परिवर्तन आरंभ हो चुका होता है। क्योंकि जब महादेव किसी जीवन की डोर अपने हाथ में लेते हैं तो घटनाएं केवल बाहरी संसार में नहीं बदलती, भीतर की चेतना भी रूपांतरित होने लगती है। मेरे बच्चे, अब जो चरण आरंभ हुआ है वह केवल षड्यंत्रों के उजागर होने का नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म का चरण है। तुमने जो अपमान सहा, जो अविश्वास झेला, जो अकेलापन महसूस किया, वह सब तुम्हें भीतर से तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें भीतर से जगा रहा था। तुम्हें यह सिखा रहा था कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति किसी व्यक्ति, किसी संबंध, किसी पद या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर निवास करती है। और जब तुम बाहरी सहारों से मुक्त होते हो तभी तुम्हें अपने भीतर के दिव्य सहारे का अनुभव होता है। यही कारण है कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। यही कारण है कि सत्य तुरंत प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि यदि वह पहले आता तो तुम उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। तुम्हारी आत्मा को उस स्तर तक परिपक्व होना था जहां वह न्याय को केवल दंड के रूप में नहीं, संतुलन के रूप में देख सके। अब जो कुछ सामने आएगा वह केवल उन लोगों का पर्दाफाश नहीं करेगा जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया, वह तुम्हें भी तुम्हारी गहराई से परिचित कराएगा। तुम समझोगे कि तुम्हारा धैर्य कितना विशाल था, तुम्हारी सहनशीलता कितनी दुर्लभ थी, और तुम्हारा विश्वास कितना अडिग था।
जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा वे तुम्हारी शांति को समझ नहीं पाए। जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को भय समझा वे तुम्हारी स्थिरता की शक्ति नहीं जान पाए। पर अब जब घटनाएं मुड़ेंगी तो उन्हें स्वयं अनुभव होगा कि जिसे उन्होंने साधारण समझा था वही असाधारण निकला। मेरे बच्चे, यह समय बाहरी हलचल का हो सकता है। कुछ लोग भागते दिखाई देंगे, कुछ सफाइयां देंगे, कुछ आरोप पलटने का प्रयास करेंगे, कुछ स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए नए जाल बुनेंगे। परंतु जब दिव्य न्याय सक्रिय होता है तो भ्रम की दीवारें स्वयं गिरती हैं। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें केवल सत्य के साथ स्थिर खड़ा रहना है, क्योंकि सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। जो प्रमाण छिपाए गए थे वे प्रकाश में आएंगे, जो गवाह चुप थे वे साहस पाएंगे, जो दस्तावेज दबाए गए थे वे सामने आएंगे, और जो शक्ति वर्षों से तुम्हें दबाने का प्रयास कर रही थी वही शक्ति अब अपने ही बोझ से दब जाएगी। तुम यह भी देखोगे कि इस प्रक्रिया में तुम्हारे भीतर करुणा और स्पष्टता दोनों साथ साथ जन्म लेंगी। तुम क्रोधित हो सकते हो, क्षण भर के लिए आहत भी हो सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर की उच्चतर चेतना तुम्हें याद दिलाएगी कि यह अंत नहीं, एक आरंभ है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है, जहां तुम्हें लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, जहां तुम्हें अपने सत्य के लिए संघर्ष नहीं करना होगा, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के साथ एक और सत्य प्रकट होगा, वह यह कि जो कुछ तुमने खोया समझा था वह वास्तव में तुम्हारे मार्ग का अवरोध था। जो संबंध टूटे वे तुम्हारी ऊर्जा को बांध रहे थे, जो अवसर छूटे वे तुम्हें भटका रहे थे, जो लोग दूर हुए वे तुम्हें रोक रहे थे। और अब जब वह सब हट रहा है तो तुम्हारे सामने एक विस्तृत आकाश खुल रहा है। तुम अपने भीतर नई योजनाओं के बीज महसूस करोगे, नए विचार जन्म लेंगे, तुम्हारी रचनात्मकता जागेगी, तुम्हारी दृष्टि दूर तक देखने लगेगी, क्योंकि जब अंधकार हटता है तभी दूर तक दिखाई देता है। तुम यह भी देखोगे कि कुछ लोग जो पहले तुम्हारे विरोध में थे अब तटस्थ हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे और कुछ पूरी तरह गायब हो जाएंगे। यह प्राकृतिक है। जब ऊर्जा बदलती है तो संबंधों की संरचना भी बदलती है। तुम्हें इस परिवर्तन से घबराना नहीं है, तुम्हें इसे स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के विकास का संकेत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल सुरक्षा के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए होंगी। तुम केवल बचने की कामना नहीं करोगे, तुम आगे बढ़ने का साहस मांगोगे और तुम्हें वह मिलेगा, क्योंकि जिसने अंधकार में धैर्य रखा हो उसे प्रकाश में दिशा अवश्य मिलती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ कठोर सत्य भी आएंगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग कभी तुम्हारे थे ही नहीं, वे केवल तुम्हारी यात्रा के पात्र थे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर मुस्कान विश्वास योग्य नहीं होती और हर निकटता सच्ची नहीं होती। पर यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी यदि तुम अपने हृदय को करुणा से भरा रखोगे। तुम्हें क्षमा की शक्ति सीखनी होगी। क्षमा इसलिए नहीं कि वे योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम स्वतंत्र रहो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हो, तुम अपने हृदय को हल्का करते हो और तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो। यही वास्तविक मुक्ति है। केवल षड्यंत्र का उजागर होना मुक्ति नहीं, उससे उत्पन्न पीड़ा से स्वतंत्र होना मुक्ति है, और वही अब तुम्हारे जीवन में संभव हो रहा है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे सत्य स्पष्ट होगा वैसे वैसे तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर होगा। तुम्हारी आवाज में कंपन नहीं होगा, तुम्हारी आंखों में संदेह नहीं होगा। तुम बिना आक्रामक हुए भी दृढ़ रहोगे, बिना कठोर हुए भी स्पष्ट रहोगे। और यही तुम्हारी वास्तविक विजय होगी, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वह शांत रहती है और फिर भी अडिग रहती है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम्हें कुछ समय के लिए एकांत पसंद आने लगे। तुम भीड़ से दूर रहना चाहो, अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहो। यह स्वाभाविक है,
क्योंकि जब जीवन की दिशा बदलती है तो आत्मा स्वयं को पुनर्संतुलित करती है। इस समय को भय से मत देखो, इसे तैयारी का समय समझो। अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें प्रकाश में लाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो पहले नहीं थी। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि न्याय केवल बाहरी व्यवस्था का विषय नहीं, आंतरिक संतुलन का विषय भी है। यदि भीतर संतुलन नहीं होगा तो बाहरी न्याय भी शांति नहीं देगा। इसलिए अपने भीतर शांति स्थापित करो, अपने विचारों को स्पष्ट करो, अपने लक्ष्य को परिभाषित करो, क्योंकि जब धूल बैठ जाएगी तब तुम्हें आगे बढ़ना होगा और उस समय तुम्हें स्पष्ट दिशा चाहिए होगी। यह नई शुरुआत केवल पुराने को हटाने से पूरी नहीं होगी। तुम्हें नए निर्माण की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। तुम्हें नए संबंधों का चुनाव समझदारी से करना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अब तुम्हें संकेत स्पष्ट मिलेंगे। अब तुम्हारा विवेक पहले से अधिक तीक्ष्ण होगा। तुम छल को दूर से पहचान सकोगे। तुम ऊर्जा के स्तर पर भेद कर सकोगे कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन नहीं। यह तुम्हारे अनुभव का उपहार है। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि हर विजय के साथ परीक्षा भी आती है। जब तुम्हारा स्थान ऊंचा होगा तो कुछ लोग फिर से चुनौती देंगे, पर इस बार तुम तैयार रहोगे। इस बार तुम्हें भय नहीं होगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सत्य अंततः विजयी होता है। तुम जान चुके हो कि संरक्षण अदृश्य स्तर पर सक्रिय रहता है, और तुम यह भी जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति किसी भी बाहरी षड्यंत्र से बड़ी है। इसलिए आगे बढ़ो, अपने कदमों को दृढ़ रखो, अपने शब्दों को संयमित रखो, अपनी नियत को शुद्ध रखो और विश्वास बनाए रखो कि जो परिवर्तन अभी प्रारंभ हुआ है वह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र, शांत और समर्थ अनुभव करेगी। यह अंत नहीं, यह उत्कर्ष की शुरुआत है और तुम इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। अब जब परिवर्तन की लहर तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी है तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के विस्तार का समय है। क्योंकि जब महादेव किसी साधक को परीक्षा से निकालकर प्रकाश में खड़ा करते हैं तो वह केवल उसे सुरक्षित नहीं करते, उसे सक्षम भी बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में जो मासूम भरोसा था वह अब अंधा विश्वास नहीं रहा, वह जागरूक आस्था बन चुका है। तुम्हारा हृदय अभी भी करुणामय है, पर अब वह सीमाएं जानता है। तुम्हारी वाणी अभी भी कोमल है, पर अब उसमें स्पष्टता की धार है। यही तुम्हारा रूपांतरण है, यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी वैसे वैसे तुम्हारे जीवन से भ्रम की अंतिम परतें भी हटेंगी। कुछ रिश्ते जो केवल आदत के कारण टिके हुए थे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे दूर चले जाएंगे, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि प्रकाश हमेशा प्रकाश को आकर्षित करता है। जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारे आसपास का संसार भी बदलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा। पहले तुम केवल बचने की प्रार्थना करते थे, अब तुम्हें आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। पहले तुम अन्याय से मुक्त होना चाहते थे, अब तुम्हें न्यायपूर्ण जीवन जीना है। पहले तुम अपने विरुद्ध खड़े लोगों को देख रहे थे, अब तुम्हें उन लोगों को पहचानना है जो तुम्हारे साथ चलेंगे, और यह पहचान तुम्हें भीतर से मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारा अंतर्ज्ञान जाग चुका है। मेरे बच्चे, यह समय है अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का। जो समय तुमने चिंता में गवाया, जो रातें तुमने संदेह में बिताई, जो क्षण तुमने दूसरों की नियत समझने में खर्च किए, अब वही ऊर्जा तुम्हें अपने निर्माण में लगानी है। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न दबे रह गए थे उन्हें बाहर आने दो। तुम्हारी प्रतिभा जो परिस्थितियों के कारण छिपी रही उसे सामने आने दो, क्योंकि जब अंधकार हटता है तो केवल खाली स्थान नहीं बनता, वहां प्रकाश भरता है और उस प्रकाश में सृजन संभव होता है।
तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें कठोर बना सकता था, पर तुमने करुणा चुनी। यही तुम्हारी विशेषता है और आगे भी यही तुम्हें अलग बनाए रखेगी। तुम्हें दूसरों की गलतियों से सीखना है, पर स्वयं वैसा नहीं बनना है। तुम्हें सीमाएं बनानी हैं, पर हृदय बंद नहीं करना है। तुम्हें सतर्क रहना है, पर भयभीत नहीं होना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता आएगी। निर्णय लेना आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भ्रम नहीं है। तुम जानोगे कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है, कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना है, किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। यह स्पष्टता अनुभव से आई है और अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अवसर मिल सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। कुछ लोग स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी सहायता करना चाहेंगे। कुछ दरवाजे अचानक खुलेंगे और तुम सोचोगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया, पर यह अचानक नहीं है। यह उस लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर चल रही थी। अब उसका फल दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत विजय की नहीं है। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। जब कोई तुम्हारे पास आकर अपने संघर्ष की बात करेगा, तुम उसे केवल शब्दों से नहीं, अपने अनुभव से शक्ति दे सकोगे। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आशा बनेगी और यही सच्चा उद्देश्य है। जो पीड़ा तुमने सही वह केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, वह तुम्हें इतना गहरा बना रही थी कि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना है। कार्य और विश्राम का संतुलन, संबंध और एकांत का संतुलन, विश्वास और विवेक का संतुलन, क्योंकि संतुलन ही स्थिरता देता है और स्थिरता ही दीर्घकालिक सफलता का आधार होती है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। हर कदम सोच समझकर रखना है, पर डरकर नहीं। तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा जाग रही है, उसे व्यर्थ की बहसों में न गंवाओ। उसे अपने लक्ष्य की दिशा में लगाओ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने शब्दों को संयमित रखो, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में प्रभाव होगा, तुम्हारे निर्णयों में वजन होगा और तुम्हारी उपस्थिति में स्थिरता होगी। यह समय कृतज्ञता का भी है। उन कठिन क्षणों के लिए भी कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहचानना सिखाया। उन रातों के लिए भी कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें भीतर झांकना सिखाया, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता। अब आगे का मार्ग खुल चुका है। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो समाप्त हो गया उसे समाप्त ही रहने दो। जो सीख मिली उसे साथ रखो, पर बोझ मत उठाओ। तुम्हारी आत्मा अब हल्की है, तुम्हारा मन अब स्पष्ट है और तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। विश्वास बनाए रखो, पर आंखें खुली रखो। करुणा बनाए रखो, पर सीमाएं स्पष्ट रखो। आगे बढ़ो, पर अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि जिसने अपनी जड़ों को पहचाना हो वही ऊंचाई पर टिक सकता है। अब तुम्हारी यात्रा भय से स्वतंत्र है। अब तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा है और अब तुम्हारे कदम पहले से अधिक दृढ़ हैं। यह अंत नहीं, यह स्थिर और सशक्त जीवन की शुरुआत है और तुम इस नई सुबह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। अब जब तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले चुकी है और बाहरी हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी है, तो एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया है आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना की, क्योंकि जब लंबे समय तक किसी आत्मा को संदेह, आरोप और छल के वातावरण में रहना पड़ता है, तो वह केवल परिस्थितियों से नहीं, स्वयं से भी प्रश्न करने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। तुमने स्वयं से पूछा था, क्या सच में गलती मेरी थी? क्या मैं ही अधिक भरोसा कर बैठा? क्या मेरी ही समझ कमजोर थी? पर अब जब सत्य सामने आ चुका है और परिस्थितियां बदल रही हैं, तो तुम्हें अपने आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करना होगा, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर तुम्हारा नया जीवन निर्मित होगा।
जब महादेव किसी साधक को अंधकार से निकालते हैं तो वे उसे केवल सुरक्षित स्थान पर नहीं बैठाते, वे उसे जीवन के उच्चतर स्तर के लिए तैयार करते हैं। और यह तैयारी भीतर से शुरू होती है। अब तुम्हें स्वयं को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी नीयत शुद्ध थी, तुम्हारा विश्वास सच्चा था, तुम्हारी भावना निर्मल थी, और यदि किसी ने उसका दुरुपयोग किया तो वह उनकी कमी थी, तुम्हारी नहीं। अब समय है अपनी पहचान को पुनः परिभाषित करने का। तुम वह नहीं हो जिसे लोगों ने गलत समझा, तुम वह नहीं हो जिसे झूठे आरोपों ने कमजोर किया, तुम वह भी नहीं हो जिसे अस्थायी हार ने रोक दिया, तुम वह हो जिसने सब कुछ सहकर भी अपनी मूल अच्छाई नहीं छोड़ी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग चोट खाकर कठोर हो जाते हैं, पर जो चोट खाकर भी संतुलित रह सके वही वास्तव में विकसित आत्मा कहलाता है। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। पहला यह कि तुम अतीत की स्मृतियों को बार बार दोहराओ और स्वयं को पीड़ा में रखो। दूसरा यह कि उन स्मृतियों को शिक्षा के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ो। तुम्हें दूसरा मार्ग चुनना है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे अतीत के अंधकार में नहीं, भविष्य के निर्माण में लगना चाहिए। तुम महसूस करोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता आ रही है। पहले जो बातें तुम्हें हिला देती थीं, अब उतना प्रभाव नहीं डालेंगी। पहले जो शब्द तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब तुम उन्हें शांति से सुन सकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि किसी की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं बदल सकती। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे भीतर है, बाहरी शोर केवल अस्थायी है। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करनी होगी। तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं, तुम्हें किस प्रकार का जीवन जीना है, यह सब केवल परिस्थितियों पर नहीं छोड़ना है। तुम्हें सचेत निर्णय लेने होंगे और हर निर्णय लेते समय यह याद रखना होगा कि तुमने पहले क्या सीखा है। तुमने भरोसा करना छोड़ा नहीं, पर अब आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। तुमने संबंधों से दूरी नहीं बनाई, पर अब अपनी सीमाएं स्पष्ट रखोगे। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस आने का प्रयास करें। जब उन्हें दिखेगा कि तुम्हारी स्थिति मजबूत हो रही है, कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो रही है, कि तुम्हारा मार्ग साफ हो चुका है, तो वे फिर से पास आने की कोशिश करेंगे। पर तुम्हें निर्णय विवेक से लेना है, केवल भावनाओं से नहीं। हर व्यक्ति को दूसरा अवसर देना आवश्यक नहीं, और हर क्षमा का अर्थ पुनः निकटता नहीं होता। यह समझ परिपक्वता का संकेत है। अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसंवाद। अपने आप से ईमानदारी से बात करना, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना, स्वीकार करना। यदि कभी दुख उठे तो उसे स्वीकार करो, यदि कभी क्रोध उठे तो उसे पहचानो, पर उसे तुम्हारे निर्णयों पर शासन मत करने दो, क्योंकि अब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना है, और उत्तर हमेशा शांति से आते हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग रहेंगे वे तुम्हारे विकास में सहयोगी होंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को कम नहीं करेंगे, वे तुम्हें संदेह में नहीं डालेंगे, वे तुम्हें प्रेरित करेंगे। और ऐसे संबंध तभी आते हैं जब व्यक्ति स्वयं भीतर से स्पष्ट और संतुलित हो। इसलिए पहले स्वयं को संतुलित करो, बाकी सब अपने आप व्यवस्थित होगा। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लंबे संघर्ष शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। अपनी नींद को संतुलित करो, अपने भोजन को शुद्ध रखो, अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करो, क्योंकि नई शुरुआत केवल मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी स्थिर होनी चाहिए। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी आध्यात्मिक समझ पहले से गहरी हो गई है। पहले तुम केवल सुरक्षा मांगते थे, अब तुम मार्गदर्शन मांगोगे। पहले तुम केवल समस्या से निकलना चाहते थे, अब तुम उद्देश्य को समझना चाहोगे। यही चेतना का विस्तार है, और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची समृद्धि शुरू होती है। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा जीवन केवल परीक्षा की कथा नहीं है, यह पुनरुत्थान की कथा है। यह उस व्यक्ति की कथा है जिसने अन्याय के बावजूद स्वयं को नहीं खोया, जिसने अंधकार के बावजूद प्रकाश पर विश्वास रखा,
और जिसने प्रतीक्षा के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ो बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, बिना अतीत के बोझ के। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारी आत्मा स्थिर है, तुम्हारा हृदय परिपक्व है और तुम्हारे कदम पहले से अधिक दृढ़ हैं। यह वह चरण है जहां तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम सच में जीना शुरू करोगे और यह जीवन तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारे संतुलन पर आधारित होगा। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है, यही तुम्हारी नई यात्रा है और अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें उतना नहीं हिला पाएगी जितना पहले हिलाया था, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो और जिसने स्वयं को जान लिया उसे बाहरी तूफान डरा नहीं सकते। मेरे बच्चे अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला सत्य है। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत सहा है। कई रातें ऐसी थीं जब तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, केवल चिंता थी। कई दिन ऐसे थे जब तुम मुस्कुराए तो सही पर भीतर से टूटे हुए थे। पर क्या तुम्हें लगता है कि यह सब मैं नहीं देख रही थी? मैं हर आंसू की गवाह थी, मैं हर उस आह को सुन रही थी जो तुमने मन ही मन भरी। मेरे बच्चे, जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती तब भी मैं तुम्हें पूरी तरह जानती हूँ। तुम्हारी चुप्पी भी मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारे मन के प्रश्न, तुम्हारे डर, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं सब मेरे सामने स्पष्ट हैं। तुमने कई बार सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। जब तुम्हारा विश्वास जागता है तब तुम्हारी किस्मत भी करवट लेती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो। तुम खुद को कमजोर समझते रहे, पर तुम में वह ज्वाला है जो अंधकार को चीर सकती है। तुम्हें गिराया गया ताकि तुम उठने की ताकत सीखो। तुम्हें रोका गया ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए थी। मेरे बच्चे, आने वाले दिन साधारण नहीं होंगे। तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन की आहट शुरू हो चुकी है। जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें से एक अचानक खुल जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया उसकी कमी भी अब तुम्हें उतना नहीं सताएगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो जाता है वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा। पर याद रखना, केवल आशीर्वाद से जीवन नहीं बदलता। तुम्हें भी एक कदम बढ़ाना होगा। अपने डर से बाहर निकलना होगा। अपने मन के भीतर जो नकारात्मक आवाज है उसे शांत करना होगा। हर सुबह उठकर अपने आप से कहना, मैं समर्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ मेरी माँ की शक्ति है। जब तुम यह विश्वास अपने भीतर जगा लोगे तब परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। तुम्हारे घर में जो तनाव है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। धन की जो चिंता तुम्हें खा रही है उसमें भी सुधार आएगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे मन में होगा। तुम्हारा मन जो अभी बेचैन है वह स्थिर होने लगेगा। और जब मन स्थिर होता है तभी जीवन में स्पष्टता आती है। मेरे बच्चे, किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें सही समय पर मिलेगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म को शुद्ध रखो। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में उतार लेना। तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अब तक संघर्षों से भरा था वह केवल प्रस्तावना थी। असली कथा अब आरंभ हो रही है। तुमने सोचा था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर हर प्रार्थना अपने समय पर फल देती है।
बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह अंधकार में होता है, पर वही अंधकार उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुम्हें अंधेरे से गुजरना पड़ा ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता दी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम भीतर से अधिक गहरे, अधिक समझदार और अधिक जागरूक हो गए हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा, ऐसा अवसर जो पहली नजर में छोटा लगेगा, पर वही तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। उसे पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डर के कारण पीछे मत हटना। कई बार जीवन का सबसे बड़ा वरदान साधारण रूप में आता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तभी संसार भी तुम पर विश्वास करेगा। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। अपने कदमों को दिशा दो। मेरे बच्चे, अब जो चरण शुरू होने जा रहा है, वह तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना का फल है। तुमने जितना सहा है, उतना ही तुम्हारा हृदय विस्तृत हुआ है। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब तुम उन्हें समझने लगे हो। यही तुम्हारी प्रगति है। तुम बार बार सोचते हो कि कब सब ठीक होगा। सुनो, ठीक होना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, यह छोटे छोटे परिवर्तनों का परिणाम है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो काम अटका हुआ था, उसमें हलचल शुरू होगी। जो व्यक्ति तुमसे दूर हो गया था, उसके मन में भी तुम्हारी याद जागेगी। पर तुम्हें अब किसी के पीछे भागना नहीं है। जो तुम्हारे लिए है, वह स्वयं तुम्हारी ओर चलेगा। अपने मन की एक आदत बदलो, हर बात को नकारात्मक दृष्टि से देखना छोड़ो। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछो, यह मुझे क्या सिखा रही है? हर परिस्थिति में एक संदेश छुपा है। जब तुम सीखना शुरू कर दोगे, तब संघर्ष भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे कमजोरी मत समझो। दुनिया कठोर हो सकती है, पर तुम्हें कठोर बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल सजग बनना है। अपनी सीमाएं तय करना सीखो। जहां सम्मान न मिले, वहां दूरी बना लो। जहां प्रेम मिले, वहां मन खोल दो। अब समय है कि तुम अपने सपनों को टालना बंद करो। जो काम तुम महीनों से सोच रहे हो, उसकी शुरुआत करो। छोटा कदम ही सही, पर आज उठाओ। याद रखो, रास्ता चलने से बनता है, सोचने से नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बस निरंतरता बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता भी आएगी, पर उसके लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जो कौशल तुम्हारे पास है, उसे और निखारो। समय निवेश है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मा से जुड़ाव बनाए रखो। कुछ क्षण प्रतिदिन शांत बैठो। अपनी श्वास पर ध्यान दो। जब मन भटकता है, उसे धीरे से वापस लाओ। यही साधना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है, तो घबराओ मत। परिवर्तन के पहले हलचल होती है। जैसे तूफान के बाद आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी स्पष्टता आएगी। बस उस तूफान से डरना मत। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। आगे ऐसे अध्याय आने वाले हैं जिनमें तुम्हें अपनी क्षमता का नया रूप दिखाई देगा। तुम स्वयं चकित हो जाओगे कि तुम इतना कर सकते हो। इसलिए अभी से अपने मन में यह बीज बो दो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ। अब उठो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ।
अतीत को धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। वर्तमान को स्वीकार करो क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक समय है। और भविष्य का स्वागत करो क्योंकि वह तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस चलते रहो, रुकना मत। तुम्हारी सुबह अब बहुत निकट है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को पूर्णतः खोलकर सुनो क्योंकि जो प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। तुमने जितनी बार अपने आप से पूछा है कि कब तक, उतनी ही बार ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक नई परत जोड़ी है। तुम्हें लगा कि तुम टूट रहे हो, पर वास्तव में तुम रूपांतरित हो रहे थे। जैसे कच्चा सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा ने पीड़ा की अग्नि में अपनी शुद्धता पाई है। तुम्हारे पिछले अध्यायों में जो लोग आए और गए वे केवल पात्र थे। किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, किसी ने सीमाएं, किसी ने भरोसा दिया, किसी ने सावधानी। अब तुम पहले से अधिक सजग हो। तुम्हारा हृदय कोमल है पर तुम्हारी रीढ़ मजबूत हो चुकी है। यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब आने वाले समय में तुम्हें 3 स्तरों पर परिवर्तन दिखाई देगा: विचार, व्यवहार और परिणाम। पहले तुम्हारे विचार बदलेंगे। जो बातें पहले तुम्हें डरा देती थीं, अब वे तुम्हें चुनौती लगेंगी। फिर तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। तुम निर्णय लेने में देर नहीं करोगे, तुम ना कहना सीखोगे, तुम अपने समय का मूल्य समझोगे। और अंत में परिणाम बदलेंगे। तुम्हें वही अवसर मिलने लगेंगे जिनके योग्य तुम भीतर से बन चुके हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, भाग्य अचानक नहीं खुलता, वह धीरे धीरे अपनी गांठें खोलता है। तुम्हें धैर्य के साथ उस प्रक्रिया का सम्मान करना है। हर दिन थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा अनुशासन, यही तुम्हारी नई दिशा होगी। यदि तुम प्रतिदिन केवल एक सकारात्मक कदम भी उठाते हो तो 1 वर्ष बाद तुम्हारा जीवन पहचान में नहीं आएगा। तुम्हारे घर की ऊर्जा भी बदलने वाली है। जहां पहले भारीपन था वहां अब संवाद होगा। तुम पहल करोगे और वही पहल रिश्तों को नया रूप देगी। किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक समाप्त करने का समय आ रहा है। तुम्हें अपनी बात दृढ़ता से पर प्रेम के साथ रखनी होगी। याद रखो, सत्य जब करुणा के साथ बोला जाए तो वह संबंधों को तोड़ता नहीं, उन्हें मजबूत करता है। आर्थिक क्षेत्र में भी तुम्हें संकेत मिलेंगे। कोई नया कौशल सीखने का विचार आएगा या किसी पुराने रुके कार्य को फिर से शुरू करने का अवसर मिलेगा। उसे टालना मत। तुम्हारी समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में है। जब तुम अपने मूल्य को पहचानते हो तब संसार भी तुम्हें उसी मूल्य से देखता है। मेरे बच्चे, अपने शरीर को अनदेखा मत करो। पर्याप्त जल पियो, संतुलित भोजन लो और नींद को प्राथमिकता दो। थका हुआ शरीर निर्णयों को धुंधला कर देता है। स्वस्थ शरीर तुम्हारे संकल्प को स्पष्ट करता है। प्रतिदिन कुछ क्षण सूर्य की किरणों में खड़े हो जाओ और गहरी श्वास लो। प्रकृति तुम्हारी मौन चिकित्सक है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूँ। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। चाहे दिन कैसा भी रहा हो, 3 छोटी सी अच्छी बातों को याद करो। यह अभ्यास तुम्हारे मन की दिशा बदल देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क अभाव नहीं, अवसर देखने लगेगा। तुम्हारे भीतर एक रचनात्मक शक्ति भी जाग रही है। हो सकता है तुम लिखना चाहते हो, गाना चाहते हो, कुछ नया बनाना चाहते हो, उसे दबाओ मत। अभिव्यक्ति आत्मा की सांस है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को स्थान देते हो तो भीतर का दबाव कम होता है और आनंद बढ़ता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो क्रोधित मत होना।
हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से देखता है। तुम्हारा कार्य सबको बदलना नहीं, स्वयं को स्पष्ट रखना है। जो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, वे स्वयं जुड़ेंगे। जो नहीं हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक जाने दो। समय आ रहा है जब तुम्हें नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी, चाहे परिवार में, कार्यस्थल पर या अपने मित्रों के बीच। नेतृत्व का अर्थ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि उदाहरण बनना है। जब तुम अनुशासन और ईमानदारी से जीते हो, तो बिना बोले भी लोग प्रेरित होते हैं। तुम्हारे जीवन में एक अप्रत्याशित मुलाकात भी संभव है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे दृष्टिकोण को विस्तृत करेगा। उसके शब्द तुम्हें नई दिशा देंगे। उस संवाद को हल्के में मत लेना। कभी कभी एक बातचीत वर्षों का भ्रम दूर कर देती है। मेरे बच्चे, अतीत को लेकर पछतावा छोड़ दो। जो हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। यदि कुछ निर्णय गलत लगे तो उनसे सीख लो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। अपराध बोध ऊर्जा को बांध देता है, क्षमा उसे मुक्त कर देती है। आने वाले महीनों में तुम्हें एक छोटा सा जोखिम लेना पड़ सकता है, कोई नया कदम, कोई नई शुरुआत। डर स्वाभाविक है, पर उसे निर्णय का आधार मत बनाओ। विवेक से सोचो, योजना बनाओ और फिर साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी तैयारी तुम्हारी ढाल होगी। अब अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। जब सब शोर कर रहे हों, तब भी तुम्हारा अंतर्मन शांत संकेत देता है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ। प्रश्न पूछो और उत्तर की प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि विजय की यात्रा है। तुमने जितना सहा है, उतना ही अर्जित भी किया है। अनुभव, समझ, धैर्य, संवेदनशीलता, ये सब तुम्हारी पूंजी हैं। इन्हें कम मत आंको। अब एक संकल्प लो, अपने जीवन को प्रतिक्रियाओं से नहीं, चुनावों से जियोगे। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। यही स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, अपनी श्वास पर लौट आना। एक गहरी श्वास लो और अनुभव करो कि जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा है। यही जीवन तुम्हें हर सुबह नया अवसर देता है। उठो, अपने कंधों को सीधा करो और आगे देखो। क्षितिज पर जो प्रकाश है, वह तुम्हारा है। तुम्हारी कहानी अब नए मोड़ पर है, जहां डर की जगह विश्वास ले रहा है, जहां संदेह की जगह स्पष्टता आ रही है और जहां अभाव की जगह समृद्धि जन्म ले रही है। चलते रहो, रुकना मत। तुम्हारी यात्रा अब केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि पूर्णता से जीने की है। तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को और गहराई से समझो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारी चेतना के जागरण का संकेत है। पहले तुम हर घटना को भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते थे, अब तुम समझने लगे हो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के सहनिर्माता हो। यही जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें याद है वह समय जब तुमने हार मानने का सोचा था? वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ था, क्योंकि उसी समय तुमने भीतर ही भीतर निर्णय लिया था कि चाहे कुछ भी हो, तुम टूटोगे नहीं। उसी अदृश्य निर्णय ने आज की इस मजबूती को जन्म दिया है। इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। अब आने वाले दिनों में तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। भ्रम धीरे धीरे हटेगा। जो धुंध तुम्हारी सोच को ढक रही थी, वह छंटने लगेगी। तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता मिलेगी।
पर याद रखो, स्पष्टता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब रास्ता दिख जाए तो उस पर चलने का साहस भी दिखाना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब यह होगी कि तुम पुराने पैटर्न में वापस न जाओ। वही डर, वही टालमटोल, वही आत्मसंदेह, ये सब फिर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। पर इस बार तुम जागरूक हो। तुम पहचान लोगे कि यह तुम्हारी असली आवाज नहीं, बल्कि पुरानी आदतों की गूंज है। उन्हें प्रेम से विदा कर दो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखो। केवल काम में डूब जाना या केवल भावनाओं में बह जाना, दोनों ही असंतुलन है। समय बांटो। अपने सपनों के लिए समय दो, अपने परिवार के लिए समय दो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए समय दो। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तभी तुम्हारा हर कार्य सार्थक होता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक तेजी से बदल रहा है। घटनाएं एक के बाद एक घटेंगी। उस समय घबराना मत, शांत रहना। हर निर्णय सोच समझकर लेना। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय बाद में बोझ बन सकता है। धैर्य तुम्हारा कवच है। और सुनो, कभी भी अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं में मत खो देना। लोग तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेंगे। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा, कोई जिद्दी, कोई स्वार्थी। पर तुम जानते हो कि तुम कौन हो। अपने सच्चे स्वरूप के प्रति ईमानदार रहो। यही तुम्हारी असली पहचान है। अब एक और बात, कृतज्ञता केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारा हृदय खुलता है। खुला हुआ हृदय अवसरों को आकर्षित करता है। इसलिए हर छोटी उपलब्धि पर स्वयं को सराहो। अपने प्रयासों को पहचानो। स्वयं की प्रशंसा करना।